अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है, आज एक नए मौज़ू के साथ। और मौज़ू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो पाकिस्तान जा रहे हैं शादी करने, या जहाँ-जहाँ से उनका ताल्लुक़ है वहाँ जा रहे हैं शादी करने। और वो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आप जाने से पहले मुझसे मशवरा करें ताकि मैं आपको जो पैकेज बनाकर दूँ तो आपके लिए उस काम को करने में आसानी हो। अमूमन जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो मैंने ख़ास तौर पर हर मुल्क के हिसाब से बनाई हुई है, जैसे इंडिया के हिसाब से अलग बनी हुई है, पाकिस्तान के हिसाब से अलग, या और दीगर जो ममालिक हैं उनके हिसाब से सबकी अलग-अलग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है और वो मैं इनको ख़ुसूसी चेकलिस्ट देती हूँ। उसके साथ-साथ फॉर्म्स देती हूँ जो कि बिल्कुल अप टू डेट फॉर्म्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर मेरे क्लाइंट्स चाहते हैं कि मैं उनको प्रिंट करके दे दूँ, तो मैं उनको प्रिंट करके दे देती हूँ। अगर वो चाहते हैं कि नहीं आप यूएसबी में हमको अपलोड कर दें तमाम चीज़ें, फॉर्म्स हुए, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हुई और जो ख़ास जो 2 तस्वीरें होती हैं एप्लीकेंट की, उनकी जो स्पेसिफ़िकेशन है वो, तो ये तमाम चीज़ें मैं जैसे भी मेरे क्लाइंट चाहते हैं मैं उस तरह से उनको हाथ में दे देती हूँ ताकि जब वो अपने वतन जाएँ तो उसी के हिसाब से तमाम डॉक्यूमेंटेशन जमा करें और जब वापस आएँ तो उनके हाथ में सब कुछ हो। देखिए, इससे फ़ायदा तो एक ये होता है कि बार-बार अगर आप शादी करके यहाँ आ गए हैं या आपके बच्चे जो भी, और वो यहाँ पर आ गए हैं और कोई किसी भी दस्तावेज़ की कमी रह गई है, मिसाल के तौर पर पुलिस सर्टिफ़िकेट, ठीक है, वो बाद में भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ जब वो आएगा उसको लगाकर एप्लीकेशन भेज दी जाएगी। लेकिन उससे पहले के जो दस्तावेज़ात होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफ़िकेट है, निकाहनामा है, प्रॉपर निकाहनामा है, ये मैं ख़ास पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए बात कर रही हूँ। जो निकाहनामा है, उस पे सील लगी होनी चाहिए रजिस्ट्रार की, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर मैरिज सर्टिफ़िकेट या निकाहनामा कबूल नहीं होता इमिग्रेशन की जानिब से। और नादरा का जो कार्ड है उनका, अगर इंग्लिश में है तो कोई मसला नहीं, अगर ये तमाम दस्तावेज़ात उर्दू में हैं या 50-50 हैं, तो मैं मेरा मशवरा यही होता है कि आप उनको किसी जो भी ट्रांसलेटर है, अगर कनाडा में आप करा रहे हैं तो सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेटर से करवाइए, और अगर पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में हैं, किसी और मुल्क में हैं, तो वहाँ के हिसाब से आप सर्टिफ़ाइड तर्जुमा कराएँ और नोटराइज़ करा के फिर साथ अपने लाएँ। जो भी कॉपीज़ हैं दस्तावेज़ात की, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने क्लाइंट से कि बेहतर है कि आप उनकी कॉपीज़ को नोटराइज़ कराएँ तो बेहतर है। क्योंकि देखिए आजकल तमाम चीज़ें कॉपीज़ ही जा रही हैं, सिवाय पुलिस सर्टिफ़िकेट के पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है? तो उसमें बेहतर यही है कि जो भी आप कॉपी जिस चीज़ की भी लगाएँ, उसको आप नोटराइज़ करा लें, जो भी वहाँ पे नोटरी पब्लिक है उससे, तो आपका काम सहल हो जाएगा। तो जब आप वापस आएँगे तो आपके हाथ में तमाम फ़ॉर्म्स होंगे भरे हुए और एप्लीकेंट के भी सिग्नेचर होंगे, आपके भी सिग्नेचर, आप तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन असल में यही होता है कि बार-बार या तो फिर आपको फेडेक्स पे खर्चा करना पड़ता है या डीएचएल के ज़रिए आपको दस्तावेज़ात मँगानी पड़ती हैं। तो मैं जो पहले से जो पैकेज देती हूँ, उससे एक सहूलत ये हो जाती है कि तमाम चीज़ें आप एक लिफ़ाफ़े में रख के ला सकते हैं और मुझे दे सकते हैं, या अगर आपको खुद भी करना है, तो आपके लिए इसमें सहूलत हो जाती है। और इसके अलावा देखिए जो आप जा रहे हैं शादी करने, आपके रिश्तेदार अगर साथ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, भाई-बहन जा रहे हैं और दोस्त अहबाब जा रहे हैं। आजकल तो मुझे पता है कि ज़्यादा लोग नहीं शिरकत कर रहे कोविड की वजह से। लेकिन जो भी जा रहा है आपकी शादी में शिरकत करने, मैं उनकी आइटिनरेरी, उनका इलेक्ट्रॉनिक टिकट, बोर्डिंग पासेस और उनके पासपोर्ट की कॉपी के साथ हर किसी का लगाती हूँ, प्लस उनका एक लेटर या ख़त भी कि उन्होंने शादी में शिरकत की। तो आपका काम काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि 75% मुकम्मल होता है जब आप वापस आते हैं। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी बहुत अहम है, अपने तमाम स्पाउसल एप्लीकेशंस चाहे वो इन कनाडा हों, चाहे वो ओवरसीज़ हों, उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि एक तफ़सीली कहानी, नैरेटिव
जो कि आप ख़ास तौर पर आपके रिश्ते के बारे में कि किस तरह से ये रिश्ता शुरू हुआ? क्या किसी ने आपको मुतारिफ़ कराया या इंट्रोड्यूस कराया या आपकी शादी अरेंज्ड हुई है? जैसे भी आपकी शादी हुई है, शादी की तमाम तक़रीबात, रसूमात, वो तमाम की तमाम एक मैं नैरेटिव में और एक कहानी में जमा करके स्क्रैप बुक की शक्ल में अपने पैकेज में शामिल करती हूँ, जो भी मेरी कंप्लीट एप्लीकेशन इमिग्रेशन ऑफ़िस में जाती है, चाहे वो सिडनी नोवा स्कोशिया हो, चाहे वो मिसिसागा हो, ठीक है? तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर दें, दोनों मिलकर लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि अगर एक शख़्स एक चीज़ भूल गया, एक वाक़या भूल गया तो दूसरा याद दिला देता है और क्योंकि हर चीज़ ताज़ा तरीन हुई हुई होती है, तो याददाश्त पे भी ज़्यादा ज़ोर करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत आई नो लोग बहुत कम वक़्त के लिए जाते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन जाएगी, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल होगी और आपको बार-बार बैक एंड फ़ोर्थ चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है? एक एक और बात ये है कि जो भी आप खर्चा करें, चाहे वो आप कनाडा में करें, चाहे वो आप ओवरसीज़ करें, हर चीज़ की आप रसीद रखें। कोशिश करें कि रसीदें अंग्रेज़ी में हों, अगर नहीं तो आपको फिर उनका तर्जुमा कराना पड़ेगा, ठीक है? और चाहे वो कपड़ों की रसीदें हों, चाहे वो मेकअप की हो, ज्वेलरी की हो, फ्लावर्स की हों, वेन्यूज़ की हों और खाने की हो, केटरिंग की हो, दुल्हन-दूल्हा के जो लिबास है उनकी हों, वगैरह-वगैरह। तो ये तमाम रसीदें अगर अंग्रेज़ी में हों और उन पर चाहे वो दूल्हा हो, चाहे वो दुल्हन हो, यानी एप्लीकेंट या स्पॉन्सर दोनों के नाम लिखे हुए हों अंग्रेज़ी में तो वो बहुत बेहतर है। बजाए इसके कि उर्दू में हो और आपको फिर तर्जुमा कराना पड़े। अगर उर्दू में है और अंग्रेज़ी में नहीं मुहैया है, तो ठीक है, आप फिर उनका आपको तर्जुमा ज़रूरी होगा लगाना। इसके बाद एक और अहम चीज़ जो है वो है टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट या जो भी व्हाट्सएप से आप एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही आपका रिश्ता शुरू हुआ या बात पक्की हुई या मंगनी हुई, तो आपने एक-दूसरे के साथ जो चैटिंग शुरू की, अगर वो इंग्लिश में है 100% तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में नहीं है, तो आपको उसका सर्टिफ़ाइड तर्जुमा लगाना पड़ेगा। अक्सर लोग रोमन उर्दू यूज़ करते हैं, जो बच्चे यहाँ के हैं उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उर्दू लिख सकें, तो या वो जो बच्ची है या बच्चा है ओवरसीज़, वो कोशिश करते हैं कि रोमन में क्योंकि आजकल सब टेक्स्टिंग रोमन उर्दू में ही कर रहे हैं, तो अगर रोमन उर्दू में है, क्योंकि बज़ाहिर रोमन उर्दू तो लगती है कि अंग्रेज़ी है, इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ये सारा जो आपका पुलंदा है, ये ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स जो हैं पाकिस्तानी ख़ास तौर पर उनका इंग्लैंड जाता है, यूके लंदन वीज़ा पोस्ट। सो वो लोग इंग्लिश में ही चाहेंगे और तर्जुमा ज़रूर हर चीज़ का अंग्रेज़ी में होना ज़रूरी है, जो कि आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखेंगे, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ अदर दैन इंग्लिश या फ्रेंच में है, उसका तर्जुमा होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें प्लस फ़ीस वग़ैरह तो आप यहाँ पर आकर भी जमा करा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन असल चीज़ यही है कि डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स जिस हद तक आप मुमकिन है, आप उनको मुकम्मल कर सकते हैं, मुकम्मल कर लीजिएगा और साइन करवा के ले आइएगा। अगर किसी भी फॉर्म के किसी भी मालूमात में कोई थोड़ी-सी एरर है या गलती है या वो उस वक़्त आपके पास मुहैया नहीं थी, कोई बात नहीं, फॉर्म को तो यहाँ पर भी अपडेट किया जा सकता है, लेकिन जो साइन्ड होंगे वो बहुत ज़रूरी है और साइन जब भी होंगे जब तमाम मालूमात फ़ॉर्म्स पे मौजूद हों, उनको हम वैलिडेट करें, फिर हम आपको देंगे और फिर आप साइन करा के मँगा सकते हैं। साइन के लिए डिजिटली साइन नहीं चाहिए, साइन चाहिए ऐसे कि वो फ़ॉर्म्स जो हैं उनको फिल आउट किया जाए मुकम्मल तौर पर और उनको प्रिंट किया जाए और प्रिंट करने के बाद जो सिग्नेचर का पेज है उस पर हाथ से साइन करके फिर स्कैन किया जाए। तो ये इमिग्रेशन कबूल करती है। इस वक़्त जो फाइलिंग फ़ीस है, वो है 550 गवर्नमेंट फाइलिंग फ़ी, 500 राइट ऑफ लैंडिंग या राइट ऑफ पीआर फ़ी और $85 जो है, वो है बायोमेट्रिक्स फ़ी। तमाम मिला के 1135 हो जाती है और ये भी ऑनलाइन पे की जा सकती है, ठीक है? तो मैंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अगर आपको मज़ीद इसके हिसाब से कुछ और मालूमात चाहिए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।
मेरा नंबर आपको पता है, फिर भी बता देती हूँ 9055130012 9055130012। इसके अलावा आप मुझसे ईमेल से भी राब्ता कर सकते हैं info@canimsolutions.ca info@canimmsolutions.ca। इसके अलावा हमारे ऑफिस में उर्दू से इंग्लिश सर्टिफाइड तर्जुमे की भी सहूलियात मौजूद हैं। तो अगर आपके कोई से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप खुद से स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और आपको उनके तर्जुमे की ज़रूरत है, तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द आपका तर्जुमा मुहैया किया जाएगा और हमारी कंपनी इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करती है कि जितनी जल्दी हम अपने क्लाइंट्स के लिए, चाहे वो तर्जुमा हो, चाहे वो इमिग्रेशन का काम हो, बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आज की मालूमात आपके लिए मुफ़ीद होंगी। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते एक नए मौज़ू के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।